भारत में हर साल लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक डाटा के अनुसार ये संख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, यानी महीने में करीब 22 लाख और रोज़ लगभग 74,000 बच्चे। नीट की तैयारी आमतौर पर स्टूडेंट क्लास 11 से सीरियस मोड में शुरू कर देते हैं। कई स्टूडेंट फाउंडेशन लेवल में 9th और 10th से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब नीट की बात अगर हम कर रहे हैं तो मेडिकल पढ़ाई के आधिकारिक स्ट्रक्चर मतलब ऑफिशियल स्ट्रक्चर के अनुसार MBBS को पूरा करने में 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप लगती है। यानी डॉक्टर बनने की मिनिमम जर्नी 5.5 साल की होती है। स्कूल पैटर्न है उसको देखें तो क्लास 9th का बच्चा यूजुअली 13 से 15 साल का होता है, क्लास 10th का बच्चा 14 से 16 साल का और क्लास 11 का बच्चा 16 से 17 साल का हो जाता है। और उसी एज में एक बच्चा, एक स्टूडेंट एक बड़ा डिसीजन लेता है कंपटीशन फाइट करने का। वह सोचता है कि यह उसके और उसके परिवार के लिए एक बेटर स्टेप है, वह आगे जाकर लोगों की हेल्प करेगा, एक डिसेंट प्रोफेशन अपनाएगा। इसलिए वो अपनी यूथ का एक बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई को डेडिकेट कर देता है। वो अपनी एज को देखते हुए वह मेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, फाइनेंशियल कंडीशन, पर्सनल इंटरेस्ट, हॉलीडेज, हॉबीज़, मेंटल पीस एंड वर्कलोड न जाने किन किन चीज़ों से लगातार जूझ रहा होता है। और ऐसे में वह सरकार से सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करता है कि जब वह इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है तो कम से कम एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम करवाना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इस पद पर इसलिए बैठाया गया है ताकि आप व्यवस्था संभालें। लेकिन होता क्या है, वी ऑल नो, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम इस सिस्टम को फंड करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत, हमारा टाइम और हमारा सेक्रीफाइस की वैल्यू बनी रहे। लेकिन अगर एग्ज़ाम कंडक्ट ही ठीक तरह से ना हो और हमारे साल, हमारी मेहनत, हमारे सेक्रीफाइसेस सब व्यर्थ हो जाएं, सब वेस्ट हो जाएं, तो यह सिर्फ एक एग्ज़ाम का इशू नहीं रह जाता है। वे साल वापस नहीं आएंगे, हमारे घर के त्यौहार वापस नहीं आएंगे, वे मोमेंट्स, वो मेमोरीज, सेक्रीफाइसेस ये वापस नहीं आएंगे। तो क्या हम यह भी नहीं कह सकते कि अगर आप ये जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं तो आप अपने पद से हट जाएं? अगर आप इस सिस्टम को फेयर, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल नहीं बना पा रहे हैं तो क्या ये कहना गलत है, क्या ये सवाल उठाना गलत है कि देश के बेटर फ्यूचर के लिए कोई और बेटर व्यवस्था होनी चाहिए? सोचिए कितने लोग सच में उस एज में कंपटीशन फाइट करने का डिसीजन लेते हैं। बहुत बड़ी संख्या तो नहीं होती है। कुछ लोग प्रिपरेशन नहीं करते और सीधे काम करना शुरू करते हैं। कुछ ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और आज वे जॉब कर रहे हैं। कोई किसी दूसरे प्रोफेशन में है, कोई शॉप, शोरूम, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में अच्छा काम कर रहा है। कुछ देश के बाहर हैं, कुछ यूट्यूब कर रहे हैं, कुछ अलग फील्ड्स में अपनी लाइफ बना रहे हैं। उनका नीट से डायरेक्ट लेना देना नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन फिर भी है, क्योंकि आने वाले 10 सालों में जब हम सब 10 साल और बड़े हो जाएंगे तब वही नीट का स्टूडेंट हमारा इलाज करने वाला होगा। तब हमारी एज भी बढ़ चुकी होगी, शरीर भी किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा और हम हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ वही स्टूडेंट डॉक्टर बन के खड़ा होगा। दूसरा इनडायरेक्ट कनेक्शन, जब हमारे बच्चे ने इतनी सेक्रीफाइस करके एग्ज़ाम दिया और पेपर लीक हो जाए तब हमें समझ आएगा कि अगर उसने उस एज में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बजाय अपने किसी दूसरे टैलेंट को खोज कर डेवलप करने का मौका भी खो चुका है। वह अपनी लाइफ के उस प्रीशियस फेज़ में नाम, फेम, पैसा या दूसरी अचीवमेंट्स हासिल कर सकता था, पर बहुत सारा टाइम यही प्रिपरेशन में निकल गया। और यह भी याद रखें कि इस 1 साल की मेहनत के बाद सिलेक्शन के चांसेस अगले साल पेपर लीक होने के बाद जब वो अगले साल उस एग्ज़ाम में बैठेगा तो वैसे ही नहीं रहेंगे चांसेस। यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार उतनी ही एनर्जी, कॉन्फिडेंस और कैपेसिटी के साथ वापस आना आसान हो। हर बार इंसान उतनी मजबूती से वापस नहीं आ पाता। तीसरा इनडायरेक्ट कनेक्शन, जब ज़रूरत थी तब आवाज़ ना उठाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर है। उस समय जब हम इस धरती, इस देश, समाज का हिस्सा थे, हमारी भी ड्यूटी थी कि अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसके खिलाफ बोलें। अगर सही वक्त पर लोग बोलते तो आज जो बच्चे इस देश में पैदा हो रहे हैं उनके लिए कुछ बेहतर छोड़ा जा सकता था। घर बैठे सिर्फ अपने काम तक सीमित रहने वालों का नतीजा अक्सर यही होता है कि जब उन्हें खुद ज़रूरत होती है तब उनके लिए खड़ा कोई नहीं होता,
क्योंकि तब दूसरे लोग भी सोचते हैं हमें क्या करना है। लेकिन आज समय है सोचने का। आज साफ दिख रहा है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, आने वाली जनरेशन का फ्यूचर खतरे में है। अगर हमें सही और गलत समझने जितना भी समझ है, अगर हम देख पा रहे हैं कि साल दर साल पेपर लीक होगा जैसे कि मजाक बना दिया है और अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं बची, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। जिस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर वही अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रही तो उससे जवाबदेह बनाना ज़रूरी है। हमने टैक्स दिया यार, हमने फॉर्म फी दी, हमने सिस्टम को सपोर्ट किया, तब भी अगर व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही तो ये कोई इनोसेंट इशू नहीं है, बल्कि सीरियस फेलियर है। और बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, घर बैठे रहने से नहीं आता, मुंह मोड़ लेने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब कोई अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चाहे रोज़ सिर्फ 1 घंटा ही सही कंट्री और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन देता है। क्योंकि लाइफ सिर्फ नौकरी, पैसा, घूमना, अच्छा खाना और अच्छा पहनना भर नहीं है। लाइफ का मतलब और भी बड़ा है और भी ब्रॉड है। हमें अपना विज़न एक्सपांड करना होगा। हमें आने वाले 10 साल के फ्यूचर को आज के डिसीजन से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि आज लिया गया फैसला ही कल की सोसाइटी, कल के यूथ और कल के इंडिया को शेप करेगा। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, आज अपनी हिम्मत को आजमा लो। आज अपनी हिम्मत को आजमा लो, कल शायद यह भी मौका ना मिले। नमस्कार। नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग है मिशन पे। सिस्टम के कीड़े जो रेंगते अपने कफन पे, बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे। पुस्तक में ये लिखते गलत, सीखते गलत, सीखते हलक, पर किसी को परवाह नहीं।